नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट ट्रिक्स चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा CGST रूल 42 की। जी हाँ दोस्तों, इनपुट टैक्स क्रेडिट में जो हम रिवर्सल करते हैं, रूल 42 के हिसाब से कैसे रिवर्सल करते हैं। दोस्तों, अगर कॉमन क्रेडिट है तो कॉमन क्रेडिट रिवर्सल करने का क्या फार्मूला होता है, इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों, जैसे आप जब GSTR 3B फाइल करते हो, उसमें ITC रिवर्सल में एक कॉलम आपको मिलता है, ITC रिवर्सल एज पर रूल 42। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वही डिटेल बताऊंगा कि रूल 42 क्या है, कॉमन क्रेडिट का रिवर्सल हम कैसे करेंगे, इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, जो रूल 42 है, इसमें क्या है, मान लीजिए इनपुट या इनपुट सर्विस है। यहाँ पर कैपिटल गुड्स का इनपुट की बात नहीं हो रही है। रूल 42 में इनपुट या इनपुट सर्विसेज है। अगर हम इसको टैक्सेबल सप्लाई के काम में ले रहे हैं तो इसका इनपुट हमें मिल जाएगा। अगर एग्जेम्प्टेड सप्लाई के काम में ले रहा हूं तो ITC नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम टैक्सेबल सप्लाई और एग्जेम्प्टेड सप्लाई दोनों के काम में ले रहा हूं या पर्सनल यूज के काम में भी ले रहा हूं तो उस केस में आपको पूरा ITC मिलेगा। मतलब ITC को आप पूरा क्लेम करोगे, फिर उसका कुछ पार्ट आप रिवर्स कर दोगे, जिसको हम बोलते हैं कॉमन क्रेडिट। मान लीजिए ऐसा कोई हमने गुड्स परचेज किया है और उसके बाद हमने मैन्युफैक्चरिंग करके कुछ प्रोडक्ट तैयार किया और उसमें कुछ सप्लाई ऐसी है जो एग्जेम्प्टेड है और कुछ सप्लाई ऐसी भी है जो टैक्सेबल है। तो जो वह ITC हमारा है, उसमें से हमें इस तरीके से कितना अमाउंट रिवर्स करना पड़ेगा, उस चीज को हम यहाँ समझने वाले हैं। जिसको अगर एग्जेम्प्टेड सप्लाई से रिवर्सल आपको निकालना, जिसको हम D1 बोलते हैं, D1 कैसे निकालेंगे अभी हम देख लेते हैं। अगर पर्सनल यूज से रिलेटेड रिवर्सल है तो D2 भी निकालते हैं। D2 कैसे निकालेंगे, सब कुछ अभी हम देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक चार्ट बना रखा है। मान लीजिए आपने इनपुट या इनपुट सर्विसेज लिया है और आपके पास से ITC है। मान लीजिए आपके पास ITC 15,000 है और इसका आपने सप्लाई जो किया है पूरा पूरा एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए यूज किया है, ITC नहीं मिलेगा। 18,000 का ITC है, ब्लॉक क्रेडिट है, ITC नहीं मिलेगा। 10,000 का ITC है, नील रेटेड सप्लाई आपने किया, ITC नहीं मिलेगा। 5,000 का ITC है, पर्सनल पर्पस का यूज है, ITC नहीं मिलेगा। या तो हम सब लोग जानते हैं इसका ITC मिलना ही नहीं है। और आपने कोई इनपुट आपके पास है, आपने कोई इनपुट सर्विस या इनपुट लिया है जो 21,000 का इनपुट है, आपने जीरो रेटेड सप्लाई किया है। अगर जीरो रेटेड सप्लाई किया है तो ITC मिलेगा। आप लोग जानते हो जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब क्या होगा, जो आपने एक्सपोर्ट करते हो या SEZ को सप्लाई करते हो, तो जीरो रेटेड सप्लाई है, उसका ITC आपको मिलेगा। 30,000 का ITC है और उसका यूज आपने टोटल टैक्सेबल सप्लाई में किया है, उसका ITC मिलेगा। ये तो बिल्कुल साधारण सी बात है, सब जानते हैं। लेकिन जिस चीज को हमें यहाँ समझना है वह है 1,20,000 और जो गुड्स हमने परचेज किया था, रॉ मटेरियल परचेज किया था। मान लीजिए हमने प्लास्टिक परचेज किया था और उस प्लास्टिक के परचेज पर जो हमको इनपुट मिला था ITC, जो था हमारा टोटल 1,20,000 था। लेकिन हमने इसको मैन्युफैक्चरिंग किया और उससे जो प्रोडक्ट बनाया उसमें हमने टैक्सेबल सप्लाई भी किया और एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी किया। यानी कि जिस पर हमको GST नहीं कलेक्ट करना है वैसी भी सप्लाई किया, हमने एग्जेम्प्ट सप्लाई किया। अब यहाँ सवाल यह है कि क्या 1,20,000 का पूरा ITC हम क्लेम करेंगे? तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 1,20,000 तो पूरा आएगा, हम एक बार 1,20,000 तो पूरा क्लेम करेंगे, लेकिन इसका कुछ पार्ट हम रिवर्स कर देंगे। और जो अमाउंट हम रिवर्स करेंगे उस अमाउंट को हम कैसे निकालेंगे, अगर हमारा
कॉमन क्रेडिट है यानी कि C2, इसको हम C2 भी बोलते हैं। अगर हमारा कॉमन क्रेडिट है, हमने उसमें एग्जाम सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई दोनों किया हुआ है, तो इसका हम जो रिवर्स करना है उसका अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, इसी चीज को हमें समझना है। और दोस्तों इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है और वो फार्मूला मैं अभी आपको समझा देता हूं। इसके बाद आप हमेशा समझ जाएंगे, आप कभी भूल ही नहीं सकते इस फार्मूला को। क्या है, चलिए हम देख लेते हैं। मान लीजिए हमें निकालना है क्या, एग्जेम्प्टेड सप्लाई से रिलेटेड रिवर्सल निकालना है, जिसको हम D1 कहते हैं। तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई से रिलेटेड रिवर्सल है। इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है कॉमन क्रेडिट, कॉमन क्रेडिट डिवाइड टर्नओवर। जिस मंथ का ITC है उस मंथ का टर्नओवर, अगर उस मंथ का टर्नओवर नहीं है तो इसके प्रीवियस मंथ का टर्नओवर ले लो। ओके, कॉमन क्रेडिट डिवाइड टर्नओवर इनटू एग्जेम्प्टेड सप्लाई, ये फार्मूला आप लगा दोगे तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई से रिलेटेड रिवर्सल आपका निकल कर आ जाएगा। चलिए इसको हम एग्जांपल से प्रैक्टिकल देख लेते हैं। अब हमारा कॉमन क्रेडिट कितना है, तो यहां पर हमारा जो इनपुट है कॉमन क्रेडिट 1,20,000 है, जिसका सप्लाई हमने एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल भी किया है। तो कॉमन क्रेडिट कितना है, 1,20,000, हमने लिख दिया 1,20,000 डिवाइड टर्नओवर। जिस मंथ का ITC है उस मंथ का टर्नओवर कितना है, तो हमने देखा हमारा टैक्सेबल सप्लाई कितना है 20 लाख, एग्जेम्प्टेड सप्लाई कितना है 10 लाख, टोटल टर्नओवर 30 लाख है, टर्नओवर 30 लाख। तो फार्मूला क्या कहता है, कॉमन क्रेडिट 1,20,000 डिवाइड टर्नओवर, टर्नओवर है 30 लाख इंटू एग्जेम्प्टेड सप्लाई। अब एग्जेम्प्टेड सप्लाई कितना हमारा, उस मंथ का एग्जेम्प्टेड सप्लाई है 10 लाख, अब यहां हम इंटू कर देंगे 10 लाख, निकल करके आया 40 लाख। जब इस फार्मूला को आप यूज करोगे 40,000 आ गया निकल कर। तो हमारा कॉमन क्रेडिट 1,20,000 था, टर्नओवर 30 लाख, एग्जेम्प्टेड सप्लाई 10 लाख, D1 निकल गया। यानी कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई से रिलेटेड जो रिवर्सल हमारा D1 निकल कर आ गया कितना, 40,000। अब 40,000 अमाउंट में रिवर्स कर देना है। अगर हमने 1,20,000 क्लेम किया है तो इसमें से हमें 40,000 का ITC रिवर्स करना है, जो कि हमने एग्जेम्प्टेड सप्लाई किया था, ये निकल कर आपके सामने आ गया। दोस्तों मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया है और मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे। इस तरीके से आपका निकलता है एग्जेम्प्टेड सप्लाई से रिलेटेड रिवर्सल। और D2 भी निकलता है। D2 क्या निकलता है, D2 में जैसे पर्सनल यूज आपने किया है, पर्सनल यूज से रिलेटेड जो रिवर्सल होगा इसको हम D2 बोलते हैं, उसके लिए भी फार्मूला है। अगर उस तरीके की आपकी सप्लाई है, कुछ ऐसे जिसमें आपने पर्सनल यूज भी किया है, टैक्सेबल यूज भी किया है, ऐसी कोई ITC आपके पास है, तो उसके लिए डिपार्टमेंट क्या कहता है, सीधा सीधा आप कॉमन क्रेडिट और उसका 5%, अगर पर्सनल यूज से रिलेटेड रिवर्सल है तो सीधा सा कॉमन क्रेडिट और उसका 5%। हम मान लेते हैं कि हमारा जो ITC था 1,20,000, उसमें हमने पर्सनल यूज भी किया था, मान लेते हैं। तो अगर पर्सनल यूज से रिलेटेड निकालना ना, तो 1,20,000 कॉमन क्रेडिट इंटू 5%, कितना आ गया इसका 6,000 ये भी रिवर्सल करना पड़ेगा और इसको हम बोलते हैं D2। तो अगर एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी था और पर्सनल यूज भी था तो यहां पर पर्सनल यूज का भी आ जाता, फार्मूला सब यही लगता। तो अगर मान लीजिए D1 D2 दोनों हमारा रिवर्सल है, पर्सनल यूज से रिलेटेड रिवर्सल है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई से रिवर्सल है और हमारा ITC कॉमन ITC 1,20,000 है, तो उसमें से हम माइनस कितना कर देंगे 40,000 ये D1 और ये D2 6,000, अगर पर्सनल यूज से रिलेटेड रिवर्सल है तो इस तरीके से निकलता है। और दोस्तों अगर मान लीजिए हमने तो यहाँ आपको समझाने के लिए सारा अलग अलग दे दिया है सारा इनपुट, अगर मान लीजिए आपको टोटल इनपुट दिया हुआ है और उसमें से आपको कॉमन क्रेडिट निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, फिर उसके लिए आपका सबसे पहले जो आपका ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई, नेल रिलेटेड सप्लाई, फ्लोट क्रेडिट, पर्सनल, जो जिसका ITC आपको नहीं मिलता है, जिसका ITC आपको नहीं मिलता है, टोटल क्रेडिट में से पहले वो माइनस कर दीजिए। इसके बाद जो आपका टैक्सेबल सप्लाई है, जिसका आप
टैक्सेबल सप्लाई की हो, टैक्सेबल सप्लाई माइनस कर दो, और उसके बाद जो बच जाएगा वो आपका कॉमन क्रेडिट आ जाएगा। तरीके से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ तो मैंने आपको सब कुछ अलग अलग निकाल के दिखा दिया है। दोस्तों, अगर आप आईटीसी से रिलेटेड, इनपुट टैक्स से रिलेटेड स्टार्टिंग से जीरो से समझना चाहते हो, तो दोस्तों आप इस वीडियो के कमेंट में रिस्पॉन्स देना, तो मैं बिल्कुल डिटेल में और स्टार्टिंग से इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में आपको पूरा बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ मैंने यह बताया कि कॉमन क्रेडिट का आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर डिटेल में आप समझना चाहते हो और चाहते हो कि आपको इसी तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से पूरा आईटीसी समझना है जीएसटी का, तो मैं फिर स्टार्टिंग से जीरो से स्टार्ट करूंगा और सब एक एक पॉइंट वहां क्लियर करूंगा, क्योंकि जीएसटी में जो आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, बहुत ही मेन है। अगर आप अच्छी तरीके से आईटीसी को समझ जाते हैं, पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट को समझ जाते हैं ना, फिर तो जीएसटी में कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि आजकल जो ज्यादा नोटिस आती है जीएसटी से ना, ये सब आईटीसी से रिलेटेड ही नोटिस आती है कि आपको रिवर्सल करना था, आपने रिवर्सल नहीं किया, आपने ज्यादा आईटीसी क्लेम कर लिया, इसी से रिलेटेड आती है। तो अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से समझना चाहते हो तो कमेंट में आप रिस्पॉन्स देना, फिर मैं उस तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।